हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे अपना डेटा फ्रेम के ऊपर। वो क्वेश्चन था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा वीडियो का, एंड इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है गेट द साइज ऑफ ए डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बेसिकली एक टेबल ही होती है, एसक्यूएल टेबल बोलो या फिर जो एक्सेल में अपनी टेबल होती है जिसके अंदर अपने कॉलम और रोज होते हैं। इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। ये एक 2D एरे होता है या फिर पाइथन में 2D लिस्ट होती है जो कि पाई जाती है अपनी पांडास लाइब्रेरी के अंदर। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, एक डेटा फ्रेम हमें दे रखा है प्लेयर्स नाम का, जिसके अंदर अपने ये कुछ कॉलम नेम्स हैं और उनका डेटा टाइप भी हमें गिवन है। कुछ इंट है, कुछ ऑब्जेक्ट है, एंड हमें करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ प्लेयर्स, रिटर्न द रिजल्ट एज एन एरे। अब एरे तो पाइथन में होता नहीं है, तो इसका मतलब लिस्ट में हमें रिटर्न करना है, क्योंकि पाइथन में एरे को ही हम लिस्ट बोलते हैं। तो 0th इंडेक्स पे होगा नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट इंडेक्स पे होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल भी इधर हमें दे रखा है। जैसे इसमें अपने कितने कॉलम्स हैं, इसमें अपने कॉलम्स है 5, तो इधर 5 रिटर्न कर दिया, एंड अपनी जो रोज हैं वो 10 है, इसलिए इधर 10 रिटर्न कर दिया। तो 10,5 एक लिस्ट बनाकर हमने रिटर्न कर दिया है। तो इस चीज के लिए अपने पास एक एट्रीब्यूट होता है जो कि अपनी डेटा फ्रेम वाली क्लास में होता है। ये डेटा फ्रेम क्या है, अपनी एक क्लास ही तो है, तभी हम इसको pd डॉट डेटा फ्रेम करके एक्सेस करते हैं। pd यानी पांडास डॉट डेटा फ्रेम, और इसी का एक एट्रीब्यूट है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में अपना एक एग्जांपल देखा था ये वाला, जिसके अंदर हमने फूड करके अपनी जो 2D लिस्ट थी उसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था, और नीचे मैंने इधर नाम दिया था अपने डेटा फ्रेम का df। तो अगर अब मुझे इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कुछ नहीं, मैं डॉट लगा के इधर लिख दूंगा शेप। और अगर मैं इसको अब रन करूं तो अपना आउटपुट में हमें एक टपल मिलेगा 3,3। तो 3 है इसकी रोज एंड 3 है इसका नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये टपल क्या होता है, टपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है अपना पाइथन का, सिमिलर टू लिस्ट। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, जो अपनी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ओवरराइट कर सकते हैं। यानी लिस्ट के अगर 0th इंडेक्स पे एप्पल लिखा है तो हम उसको चेंज करके बनाना कर सकते हैं, लेकिन टपल इम्यूटेबल होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बस यही एक मेजर डिफरेंस होता है अपने टपल और लिस्ट में। तो शेप एट्रीब्यूट हमें एक टपल रिटर्न करता है, बाकी एक्सेस करने का तरीका टपल और लिस्ट का बिल्कुल सेम है, बस म्यूटेबिलिटी का फर्क है। तो चलते हैं अपने सवाल पर और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पर और इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमने देखा अपना शेप एट्रीब्यूट की मदद से हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का टपल रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इधर हमें एक फंक्शन गिवन है जिसके अंदर प्लेयर्स करके इन्होंने अपना पैरामीटर पास किया है, और इसके आगे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ये होता है डेटा टाइप। तो इसका डेटा टाइप है डेटा फ्रेम, और जो एरो लगा के हम लिखते हैं वो होता है अपना रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप है इसमें लिस्ट, जिसके अंदर इंट यानी इंटीजर्स पड़े हैं। उसके बाद कोलन आता है और उसके बाद अपनी बॉडी हम चालू करते हैं। तो मैं इधर एंटर दबाऊंगा, अपने आप इंडेंट हो गया ये। अब मैं इधर डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिटर्न। अब क्योंकि हमें लिस्ट रिटर्न करना है तो डायरेक्टली मैं इधर एक लिस्ट खोल सकता हूँ और इसके अंदर लिख सकता हूँ अपने डेटा फ्रेम का नाम यानी प्लेयर्स डॉट अपना शेप एट्रीब्यूट, तो मैं लिखूंगा शेप। और क्योंकि हमें टपल देता है तो हम टपल का अपना पहले 0th इंडेक्स लेंगे, फिर मैं इधर कॉमा लगा के फिर से लिखूंगा प्लेयर्स डॉट शेप, और इस बार हम फर्स्ट इंडेक्स पे जो अपना एलिमेंट होगा टपल पे वो देंगे। तो 0th इंडेक्स पे नंबर ऑफ रोज आता है एंड फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर ऑफ कॉलम्स आता है, और उसको हमने एक लिस्ट में बाहर कवर कर दिया है और डायरेक्टली उसको कर दिया रिटर्न। बस यही अपने इस क्वेश्चन में करना था। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, और ये अपना कोड इस एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्ट हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है सबमिट भी हो गया है। तो कुछ नहीं करा हमने, बहुत इजी सा ये सवाल था। सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट पांडास और उसको एलियास करा pd से। उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप ऑलरेडी दे रखा था। डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन या फिर डिफाइन, मैंने पहले भी आपको बताया था ये। और ये फंक्शन कैसे बनाते हैं ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद कुछ नहीं, हमें सीधा शेप एट्रीब्यूट का यूज करना था, जिससे हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।